पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं लियो को, जो कि खिड़की से बाहर देख रहा होता है और कह रहा होता है कि आज का दिन काफी अच्छा है और काम करने के लिए आज का मौसम भी काफी मस्त है। उसके बाद वो सुतिना के दरवाजे के लॉक को अपने मैजिक से खोल देता है और अंदर जाके देखता है तो सुतिना अभी तक सो रही होती है। उसके बाद वो सुतिना को उठाने लगता है और कहता है कि अब काम करने का वक्त हो चुका है तो तुम्हें उठ जाना चाहिए। लेकिन सुतिना नींद में कहती है कि अभी मैं थोड़ी देर और सोऊंगी, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद वो अपनी आवाज को मैजिक से डीमन क्वीन की आवाज के अंदर चेंज कर लेता है और फिर सुतिना से डीमन क्वीन की आवाज में कहता है कि सोर्सर जनरल तुम अभी तक सो रही हो, तुम्हें तो सारे कामों की रिपोर्ट देनी थी। सुतिना ये बात सुन के काफी ज्यादा डर जाती है और तुरंत उठ जाती है। उसके बाद वो अपना सर नीचे करके सारी की सारी रिपोर्ट्स देने लगती है, जैसे उसके सामने डीमन क्वीन खड़ी हो और वो एक बार भी लियो की तरफ नहीं देखती। उसके बाद जैसे ही वो अपने चेहरे को थोड़ा सा ऊपर करती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके सामने डीमन क्वीन की जगह लियो खड़ा था और लियो सुतिना को गुड मॉर्निंग कहता है। सुतिना लियो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने आइस मैजिक से उसके ऊपर हमला करने लगती है। लियो एक मैजिक शील्ड बनाता है और अपने आप को उस चीज से प्रोटेक्ट करने लगता है। सुतिना के हमलों से बचते बचते लियो सोच रहा होता है कि डीमन क्वीन की डीमन आर्मी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि लियो ने उनकी सारी की सारी आर्मी को काफी बुरी तरीके से तबाह कर दिया था और उनकी आर्मी के सारे लोग डीमन वर्ल्ड में चले गए ताकि वो अपने आप को ठीक कर सके। और उनके कामों का भार 4 जनरल्स के ऊपर आ गया और उन्हें सारा काम करना पड़ा और उनमें से भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सुतिना को होती है। सुतिना को पहले से भी ज्यादा काम करना पड़ा और उसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान भी होने लगी, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं था कि वो सारी चीजों को कर पाए। लेकिन फिर भी सुतिना ने अकिडना के लिए सारे कामों को किया और वो भी काफी ज्यादा मेहनत से। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उनकी लड़ाई खत्म हो जाती है और लियो सुतिना से कहता है कि मैं सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। उसके बाद लियो की नजर जाती है माना रिएक्टर को बार बार भरने के ऊपर। उसके बाद लियो कहने लगता है कि माना रिएक्टर को सुतिना ने बनाया है, इस वजह से इन्हें रिफिल भी सुतिना ही कर सकती है और अगर कोई और उसे रिफिल करने की कोशिश करेगा तो अलग वेवलेंथ होने की वजह से वो माना रिएक्टर पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाएंगे। उसके बाद लियो सुतिना से कहने लगता है कि अब से माना रिएक्टर्स को भरने का काम मेरा होगा। सुतिना कहती है तुम मेरे मैजिक की वेवलेंथ को कॉपी करोगे और फिर उसकी मदद से उसे रिफिल करने का सोच रहे हो ना। उसके बाद लियो सुतिना से कहता है कि उसे बस 2 घंटे 30 मिनट का टाइम चाहिए सारे के सारे माना रिएक्टर्स को रिफिल करने के लिए। सुतिना कहती है मैं ये काम 1 घंटे से भी कम में कर सकती हूँ। लेकिन लियो सुतिना से कहता है कि अगर उसने ये काम पूरा कर लिया तो फिर सुतिना उसको किस करेगी। सुतिना भी लियो की सारी बातों के लिए हाँ कर देती है। उसके बाद लियो वहां से चला जाता है और मेटामॉर्फर का यूज करता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का आर्मर आ जाता है। उसके बाद वो एक नाम सोचने के बारे में सोचता है और सुतिना के पास वापस आता है और कहता है कि मुझे बताओ कि मेरा नाम क्या होगा। लेकिन सुतिना उसे वहां से भगा देती है। तभी जाते वक्त लियो कहता है कि मेरा नाम अब से गॉड हार्ट होगा। उसी टाइम सुतिना के ऑफिस के बाहर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि वहां पे काफी ज्यादा चिंता में घूम रही होती है। तभी वो गॉड हार्ट को देखती है और पीछे मुड़ के वहां से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि थोड़ा समय बीत जाता है और लियो सुतिना के पास वापस आ जाता है और उसे बताता है कि मैंने आधे घंटे में सारा काम कर लिया। उसके बाद लियो एक जगह पे जाके बैठ जाता है और कहता है कि मैं थोड़ी देर आराम करूंगा। लेकिन तभी सुतिना उसे कहती है कि मैं तुम्हें दूसरा काम देना चाहती हूँ। तभी लियो अपने पास से एक मैजिकल आई को निकालता है और उसे सुतिना के पास भेज देता है। उसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें देखते देखते थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। फिर थोड़ा सा समय बीत जाता है और सुतिना को काम करते करते नेक में दर्द होने लग जाता है। उसके बाद वो लियो से कहती है कि तुमने अभी तक तो आराम कर लिया होगा, इसलिए काम करने का टाइम आ चुका है। लियो कहने लगता है कि मैंने मेटामॉर्फर का काफी समय से यूज नहीं किया है, इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है और काफी ज्यादा थकान भी हो रही है, इसलिए मुझे थोड़ा सा आराम और करना पड़ेगा। उसके बाद लियो वहां का खाना खाने लगता है और कहता है कि यहाँ के खाने की क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी और ऐसे करते करते 1 घंटा और बीत जाता है और तभी सुतिना उसके पास आती है और कहती है वहां से उठने के लिए। उसके बाद सुतिना लियो के पास आती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन लियो नहीं उठ रहा होता। उसके बाद सुतिना कहने लगती है कि तुम इतने ज्यादा भारी कैसे हो गए। लियो बताता है कि तुम्हारे और मेरे जैसे सॉर्सर ग्रेविटी मैजिक का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद सुतिना हार मान जाती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद वो कहने लगती है कि तुम पूरे तरीके से बेकार हो और तुम्हारे जैसे बेकार कचरे की हमारी डीमन आर्मी में कोई भी जगह नहीं है। उसके बाद वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करने जा रही होती है, लेकिन तभी लियो उसे मना करता है और कहता है कि तुमने सुबह भी मुझे अपने मैजिक से काफी ज्यादा मारा था। तभी दरवाजे पे कोई नॉक करता है। उसके बाद लियो कहता है कि अच्छा हुआ मैं बच गया, मुझे किसी भी तरीके से डीमन क्वीन की आर्मी को ज्वाइन करना होगा और उसके लिए मेरे पास एक काफी अच्छा कारण भी है। उसके बाद लियो गॉड हार्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है ताकि कोई भी उसे पहचान ना पाए कि वो एक हीरो है। और अभी बैठे बैठे लियो ने यह भी सोच लिया होता है कि अब से उसका नाम गॉड हार्ट नहीं ब्लैक नाइट ऑनिक्स होगा। उसके बाद लियो और सुतिना के सामने डियानेट आ जाती है और डियानेट ने ही दरवाजे के ऊपर नॉक किया था, क्योंकि वो लियो को रिपोर्ट देने आई थी। लियो डियानेट को बताता है कि आज से उसका नाम ब्लैक नाइट ऑनिक्स होगा
डियानेट कहने लगती है कि आपने मुझे जो स्टोन दिया था उसकी मदद से मैंने सारे के सारे माना रिएक्टर्स को रिफिल कर दिया है। सुतिना उन लोगों से कहने लगती है कि आखिरकार तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। लियो सुतिना से कहता है कि पहले डियानेट की बातों को पूरा हो जाने दो। उसके बाद डियानेट लियो को बताती है कि उसने जो डियानेट को सारे काम दिए थे वो सारे काम डियानेट ने अच्छे से कर दिया है। उसके बाद वो सुतिना और ऑनिक्स से कहती है कि वो आगे भी सारे कामों को करना चाहेगी जो काम वो कर सकती है। उसके बाद सुतिना कहने लगती है कि उन रिएक्टर्स को तो मैंने बनाया है, क्या तुम उन्हें भर पाओगी। उसके बाद लियो सुतिना से कहता है कि पहले मैं तुम्हें सारी चीजें समझा देता हूँ कि मैं अभी तक क्या कर रहा था। जब मैं माना रिएक्टर्स को भरने गया तो मैं सबसे पहले वर्कशॉप पे गया और वहां से एक मैजिकल स्टोन को लेके आया और उसे मैंने एक पैलिसमन बनाया और उसके अंदर मैंने तुम्हारी वेवलेंथ के माना को डाला। और उस स्टोन का काम रहता है सेम वेवलेंथ को मेंटेन करके रखना। और अगर उस स्टोन की मदद से कोई भी माना को तुम्हारे रिएक्टर के अंदर डालेगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और वो कहता है कि स्टोन को बनाने में मुझे सिर्फ 10 मिनट लगे। उसके बाद 5 मिनट लिलिया ने खराब करा दिए और इसी वजह से बाकी समय खराब होता गया। लेकिन मैंने रास्ते में डियानेट को देख लिया था और उसे वो स्टोन दे दिया और उसे अच्छे से समझा दिया कि कैसे तुम इसकी मदद से माना रिएक्टर को भर सकती हो। और अब डियानेट 4 लोगों की टीम बना के वहां के सारे माना रिएक्टर को भर देगी और लियो उन लोगों के लिए भी स्टोन को बना देगा। डियानेट कहने लगती है कि मैं भले ही आप लोगों की ज्यादा मदद ना कर पाऊं, लेकिन मुझे फिर भी आपकी काफी ज्यादा चिंता होती रहती है क्योंकि आप काफी ज्यादा काम करती हो और इसी वजह से आपके ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रेस भी रहता है। लेकिन अब मैं ब्लैक नाइट ऑनिक्स की मदद से आपकी मदद कर पाऊंगी और ऐसा करने में मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी। और डियानेट की ये सारी बातें सुन के सुतिना को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो लोगों को इजाजत दे देती है कि तुम लोग ये काम कर सकते हो। उसके बाद वो सुतिना से कहता है कि अगर तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो तो तुम्हें सारे के सारे काम को खुद से करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि लोगों में सारे काम को बांट देना चाहिए और हमें छोटे छोटे कामों को उन लोगों को दे देना चाहिए जो कि ज्यादा स्किल्ड ना हो और उन्हें ज्यादा दिक्कतें भी ना झेलनी पड़े। तभी सुतिना लियो से कहती है कि तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था कि तुमने डियानेट से मदद मांगी है सारे कामों को करने में। तभी लियो कहता है कि इसमें बताने वाली क्या बात है, और वैसे भी मेरे पास जिंदगी का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। उसके बाद सुतिना कहने लगती है कि तुम सारा का सारा काम दूसरों से करवा रहे हो और खुद यहाँ पे मेरे ऑफिस में बैठ के आराम कर रहे हो। तभी वो कहने लगता है कि मैं भले ही आराम कर रहा हूँ लेकिन मैं साथ ही साथ काम भी कर रहा था। उसके बाद वो सुतिना को एक रिपोर्ट देता है और कहता है कि मैं अपनी मैजिकल आई से तुम्हें काफी टाइम से देख रहा था और मैं उन सभी चीजों को लिख रहा था जो कि गलत थी या फिर जिनके अंदर चेंज करने की नीड थी। उसके बाद सुतिना सभी चीजों को देखती है और वहां पे सच में कुछ गलतियां होती है और कुछ चीजों को बदलने की भी जरूरत थी। उसके बाद लियो कहता है कि इन सभी चीजों को कैसे सही करना है, ये सारी चीजें तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि तुम यहाँ की बॉस हो। उसके बाद लियो की नजर नार्गो सी के एक मैप के ऊपर जाती है। तभी लियो कहने लगता है कि यहाँ की मछलियां काफी ज्यादा अच्छी होती हैं, लेकिन उन्हें यहाँ तक लाने में काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तभी सुतिना लियो के पास आती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें पूरे तरीके से गलत समझा और इसलिए मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहती हूँ। साथ ही मैं जब हम लोग तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे थे तो तुमसे बिल्कुल भी अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी तुमने अपने काम को काफी अच्छे से किया। लियो सुतिना से कहता है कि उसे ऐसी चीजें कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके बिना डीमन आर्मी कब की कोलैप्स कर गई होती और अगर ऐसा होता तो लियो के पास कहीं पे भी जाने की जगह ना होती और वो अभी भी सड़क पे ही होता। उसके बाद सुतिना लियो से कहती है कि मैं अब से तुम्हारे साथ काम करने में काफी ज्यादा एक्साइटेड रहूंगी। उसके बाद लियो सुतिना से कहता है कि उसे उसके प्रॉमिस को पूरा करने का वक्त आ गया है क्योंकि जब लियो ने कहा था कि वो माना रिएक्टर को रिफिल करने जा रहा था तब लियो ने सुतिना से कहा था कि ये काम करने के बाद सुतिना को उसे किस करनी पड़ेगी और सुतिना ने इस बात के लिए हाँ कहा था। तभी लियो सुतिना के पास आ जाता है और जो सुतिना होती है वो अपने मैजिक से लियो को वहां से भगा देती है। तभी लियो कहता है कि तुमने मुझे सुबह भी मारा था, शाम को भी मारा था और अभी भी मार रही हो। अगले सीन में कासल में रात हो जाती है और उस टाइम लियो अपने मेगामॉर्फर वाले रूप में किसी से मिलने आया था और वो जिससे मिलने आया था वो सुतिना थी। सुतिना उसे कहती है कि तुमने ही मुझसे कहा था कि जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला सकती हूँ। उसके बाद सुतिना लियो को एक पेपर देती है और कहती है कि लिलिया लॉजिस्टिक्स के एक मिशन पे गई है, वो भी लार्को सी में, क्योंकि कासल के अंदर खाने और इक्विपमेंट की काफी ज्यादा कमी हो रही थी, इसलिए उसे वहां पे भेजना पड़ा। और तुम तो जानते ही हो कि लार्को सी कितना ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि शिपमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत हो। उसके बाद सुतिना लियो को एक पेपर देने लगती है और कहती है कि ये उस मिशन का प्लान है जिसे लिलिया ने सबमिट किया है। लियो उस प्लान को देखता है तो उसके अंदर काफी अजीब सी ड्राइंग बनी होती है और उसके अंदर लिखा होता है कि मैं लॉजिस्टिक्स के मिशन के अंदर मजे करने जा रही हूँ। उसके बाद लियो लिलिया से कहने लगता है कि आखिर कोई इतना ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकता है और ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। चैप्टर 3 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सुतिना लियो को बताती है कि लिलिया लार्को सी में गई है लॉजिस्टिक्स के काम से। तभी लियो कहता है कि लार्को सी में ड्रैगन फोक्स रहते हैं और 3 साल पहले डीमन किंग ने ह्यूमंस के ऊपर हमला किया था और जब वो अपनी वॉर को हार गया तो वहां पे हारे हुए डीमन ह्यूमंस के साथ मिलकर रहने लगे।
ये सारी चीजें देख के ड्रैगन फोक्स ने भी सोचा कि वो लोग भी ह्यूमंस के साथ रह सकते हैं, लेकिन कुछ ह्यूमंस अपने फायदे के लिए ड्रैगन फोक्स को पकड़ने लगे। उसके बाद ड्रैगन फोक्स उनसे परेशान हो गए और वो ह्यूमंस से दूर चले गए ताकि वो लोग लार्को सी पे आराम से रह सके। लियो की बात सुनने के बाद सुतिना कहती है कि तुमने सारी चीजें बिल्कुल सही बताई है और ड्रैगन फोक्स ने भी अभी तक उस पुरानी हिस्ट्री को नहीं भुला है और ह्यूमंस के खिलाफ उनकी नफरत अभी तक खत्म नहीं हुई है। इसलिए जब डेमन क्वीन आइलैंड पे गई थी तो उन लोगों ने उनका काफी अच्छे से स्वागत किया और जब डेमन आर्मी ह्यूमन से लड़ती थी तो वो लोग हमें सप्लाई भेज के हमारी मदद करते थे ताकि ड्रैगन फोक्स ह्यूमन से बदला ले पाए और उन्हीं के वजह से डीमन आर्मी काफी समय तक ह्यूमन से लड़ पाई और लार्को सी की मदद के बिना डीमन आर्मी खत्म हो जाएगी। और मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि लिलिया वहां पे काम करने गई है, लेकिन उसे काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। तभी लियो सुतिना से कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं जाके लिलिया के ऊपर नजर रखूं ताकि वो काम सीख जाए और जब उसको जरूरत हो तभी उसकी मदद करूं। ये बात सुन के सुतिना कहती है कि अगर तुम तैयार हो लार्को सी जाने के लिए तो तुम एक वेब पोर्टल का यूज कर सकते हो। उसके बाद लियो सुतिना के काफी ज्यादा करीब आता है और कहता है कि जब तक मैं लार्को सी में रहूंगा तब तक मुझे मिस मत करना। तो फिर सुतिना उसके ऊपर हमला कर देती है और वहां से जाने के लिए कहती है। लियो कहने लगता है कि जब भी मैं तुमसे अच्छे से बात करने की कोशिश करता हूँ तो तुम मुझे मारने लगती हो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लियो लार्को सी में पहुंच जाता है और वहां पे जंगल के अंदर काफी सारे डेमन्स को दिखाया जाता है जो कि लिलिया के पीछे भाग रहे होते हैं और ऐसा करने के लिए लिलिया ने ही उन्हें कहा होता है। लियो भी लिलिया के पीछे ही भाग रहा होता है और उसे रुकने के लिए कहता है। वो लोग जिस रास्ते से जा रहे थे वो रास्ता तबाह हो जा रहा था और लार्को सी में रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही थी। अगले दिन वो लोग वेब पोर्टल के पास पहुंच जाते हैं जो कि लार्को सी से डीमन कास्टल तक कनेक्ट था। तभी लिलिया सभी डीमन से कहती है कि अब हम लोगों का आराम करने का वक्त हो चुका है। अगले दिन लिलिया लियो के खाने के लिए एक नारियल लेके आती है और उसे तोड़ के लियो को खिलाने लगती है, लेकिन उसी समय लियो सोच रहा होता है कि अगर हम लोग इसी रफ्तार से काम करते रहेंगे तो हम लोग किसी भी कीमत पे काम को सही समय पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। पर लियो ये भी सोच रहा होता है कि ये चीजों को करने का सही तरीका नहीं है और साथ में लियो ने सही तरीके को भी ढूंढ लिया होता है कि काम को किस तरीके से करना है ताकि वो सही समय पर हो जाए। लेकिन उसे नहीं लग रहा होता है कि लिलिया को बताने के बाद वो समझ पाएगी। अगले सीन में लियो स्टोरेज के पास जाता है और वहां की चीजें देख के कहता है कि यहाँ पर रिपेयर की जरूरत है। उसके बाद लियो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों यहाँ की जगह को पहले रिपेयर करने पे फोकस करो। वो दोनों कहते हैं कि तुम्हें पहले बॉस से पूछना चाहिए, उन्हीं के हिसाब से सारा काम होता है। उसके बाद वो लिलिया की तरफ देखता है, तभी वहां ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर गिरता है जो कि स्टोरेज का एक टुकड़ा था और रिपेयर ना होने की वजह से वो टूट के गिर गया था। अगले सीन में लियो अपने कैंप में आता है और वहां पे वो सोच रहा था कि चीजें सही से नहीं हो रही हैं। सारे के सारे ड्रैगन फोक्स हमसे गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि हमने काफी ज्यादा तबाही मचा दी और जब उन्होंने कंप्लेन करी तो मैंने उनसे काफी ज्यादा माफी भी मांगी और अगर चीजें ऐसे ही चलती रही तो ड्रैगन फोक्स शायद हमसे गुस्सा हो जाएंगे और उस वजह से डीमन आर्मी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तभी लियो के कैंप में लिलिया आती है और वो उससे पूछती है कि तुम इतने ज्यादा अजीब से क्यों लग रहे हो। तभी लियो बताता है कि उसका सर दर्द कर रहा है। तभी लिलिया वहां से चली जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए दवाई लेने जा रही हूँ। लियो कहने लगता है कि भले ही लिलिया कोई भी काम सही से नहीं कर सकती लेकिन वो काफी अच्छी बच्ची है। अगले सीन में सुतिना किसी से पूछ रही होती है कि लार्को सी से हमारे लिए अभी तक सप्लाई आई या नहीं। तभी वो डीमन कहता है कि अभी तक वहां से कोई भी खबर नहीं आई है। तभी वहां पे मैडनेस आता है और सुतिना से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि लिलिया ये काम कर पाएगी। लेकिन तभी सुतिना कहती है कि वो हमारी तरह एक जनरल है, वो काम कर लेगी और वो उसे एक पुरानी बात बताने लगती है। जब एक बार सुतिना अकिडना के साथ बातें कर रही थी तो एकिडना उसे कहती है कि हमारी पूरी की पूरी आर्मी साफ हो चुकी है और हमारा आधे से ज्यादा कासल पूरी तरीके से टूट चुका है। लेकिन चाहे जो भी हो हमारी आर्मी में से किसी की भी जान नहीं गई। उस बैटल के अंदर हमने लियो के साथ फाइट की थी और इन सब चीजों का सिर्फ एक ही मतलब बनता है कि उसने हमारे ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला नहीं किया था। मैंने और डीमन आर्मी ने सारी चीजें करके देख ली जो हम कर सकते थे ताकि हम उसे हरा पाए, लेकिन हमारी पूरी ताकत से भी उसे खरोच तक नहीं आई। तब अकिडना कहती है कि मुझे शर्म आ रही है। खुद को डीमन क्वीन कहते हुए मैं अपने और अपनी पूरी आर्मी के साथ एक हीरो को भी नहीं हरा पाई। तभी वहां पे लिलिया आ जाती है एक फ्लावर को लेके और कहने लगती है कि मैं ये फ्लावर गेट के पास से लेके आई हूँ और ये फ्लावर कितने ज्यादा सुंदर होते हैं, हमें इन्हें गार्डन में लगाना चाहिए, इससे हमारा कास्टल टूटे रहने पे भी काफी ज्यादा सुंदर लगेगा। एकिडना खुश हो जाती है और वो लिलिया को थैंक यू बोलती है। उसके बाद सुतिना भी गार्डन में जाती है और उन फ्लावर्स को देखने लगती है। उसके बाद सुतिना मन में सोचती है कि लिलिया एक दिन अपनी जिम्मेदारी जरूर समझ जाएगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लियो सोच रहा होता है कि लिलिया अभी गई उसके लिए दवाई लेने के लिए, शायद से वो अभी भी एक छोटी बच्ची की तरह ही समझती है, लेकिन फिर भी वो जितना समय बेकार की चीजों में लगाती है अगर उसका आधा या फिर 10% भी काम में लगाएगी तो काफी अच्छा होगा। तभी लियो को इस बात पे एक आइडिया आता है। अगले सीन में शाम हो जाती है और लिलिया को मेडिसिन भी मिल गई थी।
तभी वो देखती है कि लियो की हालत काफी ज्यादा खराब है। उसके बाद वो उससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हें हुआ क्या। तो लियो बताता है कि उससे एक सांप ने काट लिया था और लियो अपने मन में सोच रहा था कि सांप को मैंने समन किया है अपने मैजिक से और ये काफी ज्यादा डेडली है। उस सांप को देखने के बाद लिलिया को लगने लगता है कि लियो मर जाएगा। तभी लियो लिलिया से कहता है कि मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूं, लेकिन मैं फिर भी 12 घंटे के अंदर मर जाऊंगा और पोर्टल भी खराब हो चुका है, इसलिए हम लोग कासल में भी नहीं जा सकते, जिससे कि मुझे सुतिना ठीक कर सकती है। लियो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने इस बात का भी ध्यान रखा है कि लार्को सी में मुझे कोई भी ठीक ना कर पाए। उसके बाद लिलिया कहती है कि वो तो ठीक है, मैं जाके फिर मेडिकल हब्स लेके आती हूँ। लियो सोच रहा होता है कि यही तो मैं चाहता था। उसके बाद लियो लिलिया को बताता है कि मुझे ठीक करने के लिए जो हब्स चाहिए वो वेस्टर्न पीक पे मिलेंगे। उसके बाद लिलिया वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी वो पीछे मुड़ती है और कहती है कि आखिरकार ये वेस्ट किस तरफ है। लियो उसे बता देता है। उसके बाद लिलिया वहां से चली जाती है। लिलिया के जाते के साथ लियो अपने आप को अपने मैजिक से सही कर लेता है और लियो ने जिस स्नेक को समन किया था उसे भी वापस भेज देता है। उसके बाद वो अपनी मैजिकल आई को निकालता है और उसे लिलिया के पास भेज देता है ताकि वो उसके ऊपर नजर रख पाए। लियो कहने लगता है कि मैंने वेस्टर्न पीक के रास्ते पर काफी सारे ट्रायल रखे हुए हैं, अगर उसे वहां तक पहुंचना है तो उसे सारे के सारे ट्रायल को पूरा करना होगा और इसी से वो दूसरों के साथ मिलकर काम करना सीख पाएगी और टीम वर्क को जानेगी। दूसरी तरफ लिलिया काफी तेजी से आगे की तरफ दौड़ रही होती है। तब उसके अंदर से एक रोशनी निकलती है और वो एक वुल्फ के अंदर बदल जाती है। तभी लियो कहता है कि आखिरकार लिलिया ट्रांसफॉर्म हो गई डिवाइन वुल्फ में। डिवाइन वुल्फ कॉन्टिनेंट एरिया का गॉड है और लिलिया का घर भी वहीं पे है। मुझे नहीं पता कि लिलिया इतनी इंपॉर्टेंट चीज में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है या फिर लिलिया स्पेशल है। लियो कहने लगता है कि लिलिया पहले ट्रायल के पास पहुंच चुकी है। लिलिया के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर होता है जिसके ऊपर फिजिकल अटैक काम नहीं करेंगे क्योंकि लियो ने उसके ऊपर मैजिक किया हुआ है। लिलिया उस पत्थर के ऊपर हमला करती है लेकिन उसे वापस से चोट लग जाती है। उसके बाद लियो कहता है अगर उसे इस पत्थर को तोड़ के आगे बढ़ना है तो उसे किसी को ढूंढना पड़ेगा जो कि मेरे मैजिक को हटा सके। लेकिन लिलिया अपने सर से उस पत्थर को बार बार मारे जा रही होती है जिससे वो धीरे धीरे टूटने लग जाता है। लियो कहने लगता है कि तुम्हें इसे ताकत से तोड़ के आगे नहीं बढ़ना है, तुम्हें किसी की मदद लेनी होगी। लेकिन लिलिया वापस से उसके ऊपर हमला करती है और वो पत्थर टूट जाता है। लियो कहने लगता है मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि उसने उस पत्थर को तोड़ दिया जबकि मैंने उसके ऊपर अपना मैजिक किया था। उसके बाद लियो कहता है लेकिन अब इसे दूसरे ट्रायल को भी खत्म करना होगा और वो वहां से अकेले आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिस टनल से लिलिया जा रही होती है वहां पे काफी सारे स्लाइम्स होते हैं और उन्होंने पूरे के पूरे रास्ते को ब्लॉक कर रखा होता है। लिलिया उसके अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन वो वहीं पे फंस जाती है। उसके बाद लियो कहता है ये सारे के सारे स्लाइम कभी भी खत्म नहीं होने वाले, वहां पे सिर्फ एक ही असली स्लाइम है। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें उसे मारना होगा और इसे करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम ऐसे इंसान को ढूंढो जिसकी आई साइट काफी ज्यादा अच्छी है या फिर कोई जो कि मैजिक कर सकता है। तब भी लिलिया वहां पे काफी जोर से रोर करती है और वहां पे सारे के सारे स्लाइम्स डरने लग जाते हैं और इधर उधर हिलने लग जाते हैं और उन बड़े वाले स्लाइम्स के बीच में जो छोटा असली स्लाइम होता है वो दब के मर जाता है और उसके मरने के बाद लिलिया अचानक से छूट जाती है। लियो अपना सर पकड़ के हंसने लग जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिलिया एक जगह पे जा रही है और तभी वो अचानक से रुक जाती है क्योंकि उसके सामने काफी बड़ी खाई होती है। तभी वहां पे लियो भी अपना भेस बदल के आ जाता है और लिलिया से कहता है कि अगर तुम थोड़ा सा भी आगे बढ़ती तो तुम्हारा मरना तय था। लियो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये मेरा थर्ड ट्रायल है और इसे पार करने के लिए उसे अपने मन में कोई आइडिया सोचना होगा। उसके बाद लियो लिलिया को अपना नाम गॉड हार्ट बताता है लेकिन लिलिया लियो की बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही होती है और वो ये देख रही होती है कि वो किस तरीके से दूसरी तरफ जा सकती है। तभी लियो अपने मन में सोच रहा होता है कि वेस्टर्न पीक पे जाने के लिए लिलिया को इस जगह को क्रॉस करना ही होगा, लेकिन चाहे वो कितना भी ऊंचा कूद ले वो दूसरी तरफ नहीं पहुंच सकती। उसके बाद वो लिलिया को एक हिंट देने लगता है कि काश मेरे पास एक दोस्त होता जो कि उड़ना जानता और वो मेरी मदद करता इस गैप को कम करने में। तभी लिलिया गॉड हार्ट से वैसे कहती है कि क्या कोई दोस्त मेरी मदद कर सकता है। गॉड हार्ट कहता है हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई मुसीबत हो जो कि तुम खुद से सॉल्व नहीं कर सकते तो तुम्हें किसी की मदद लेनी चाहिए। गॉड हार्ट की ये बात सुनने के बाद लिलिया उसे थैंक यू करती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद लियो कहता है कि अब शायद से लिलिया को समझ में आ जाएगा कि टीम वर्क की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अगले सीन में लिलिया को दिखाया जाता है जो कि वापस जाती है लेकिन वो वहां पे नीचे जाके पानी में तैरने लग जाती है। उसके बाद वो उसे कहती है कि मैंने सभी लोगों से मदद के लिए पूछा और उन लोगों ने कहा कि अगर तुम्हें इस जगह को पार करना है तो तुम पानी के नीचे से जाके ऊपर जा सकती हो। उसके बाद लिलिया दूसरी तरफ चली जाती है और वो उसको थैंक यू कहने लगती है और लियो कहता है मेरा थर्ड प्लान भी पूरी तरीके से फेल हो गया। उसके बाद हमें लियो के बाकी ट्रायल्स को दिखाया जाता है जो कि एक के बाद फेल हो जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ लियो के सिर में दर्द होने लगा था क्योंकि एक के बाद एक उसके सारे के सारे ट्रायल पूरी तरीके से फेल होते जा रहे थे और तभी वो सच में बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में लियो अचानक से उठता है
और इधर उधर देखने लगता है। तभी वो अपने बगल में देखता है कि एक मेडिसिन का बाउल रखा हुआ है। तभी लियो के कैंप में लिलिया आ जाती है और लिलिया लियो से पूछती है कि उसकी मेडिसिन खाने के बाद लियो को कैसा लग रहा है। लियो कहता है मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तभी लिलिया कहती है कि उसे लियो को कुछ दिखाना है। उसके बाद वो लियो को एक पिक्चर दिखाती है और उसके अंदर लिलिया का प्लान था कि आखिर वो लोग कैसे काम करेंगे। अब वो प्लान बिल्कुल वैसा ही था जैसा लियो ने सोचा था। तभी लियो लिलिया से कहता है कि क्या तुमने सारी चीजें खुद से सोची हैं? लिलिया कहती है नहीं, मैंने सारी चीजें खुद से नहीं सोची, लेकिन मैं किसी से मिली थी। उसका नाम गॉड हार्ट था। उसने मुझसे कहा था कि अगर हम लोग एक टीम बना के साथ में काम करेंगे तो हमारा काम काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो फिर मैंने गॉड हार्ट की बातों के बारे में काफी सोचा और फिर ये प्लान बना लिया। जब तक कोई मुझे नहीं कहता मैं कोई भी चीज खुद से नहीं सोच पाती हूँ, क्योंकि मैं काफी ज्यादा डम्बा हूँ। वहीं दूसरी तरफ लियो लिलिया की तरफ देख के सोच रहा होता है कि वो पूरी तरीके से बेवकूफ है। उसे लगा था कि लिलिया उसकी बात नहीं समझ पाएगी अगर वो उसे बताएगा तो, लेकिन असलियत में लिलिया को सिर्फ एक ही बार समझाने की जरूरत थी। तभी लियो काफी खुश हो जाता है और लिलिया से कहता है कि तुम्हारे इस प्लान की वजह से हम लोगों को काम करने में काफी आसानी होगी। लिलिया भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और हंसने लग जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिलिया का लॉजिस्टिक्स का काम खत्म हो जाता है और सभी लोग काफी खुश लग रहे थे और साथ में लिलिया और लियो भी। उसके बाद हमें डिमन कासल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लियो सुतिना को कई सारी बातें बताता है। सुतिना कहती है कि शायद से हमारी बीस्ट जनरल काफी अच्छी लीडर बनने वाली है। तभी लियो सुतिना से पूछता है तुम मुझे क्या काम देने वाली हो? तभी सुतिना लियो से कहती है कि उसे लियो को एक जरूरी बात बतानी है। लियो कहता है मुझे एक बार गेस करने दो, तुम शायद ये कहना चाहती हो कि मुझे डीमन आर्मी के अंदर परमानेंट जॉब दी जा रही है। लेकिन तभी सुतिना पेपर निकालती है और कहती है कि क्वीन अकिडना ने मुझे कहा है कि ब्लैक नाइट ऑनिक्स को मुझे उनके पास भेजना है। लियो पूरी तरीके से डर जाता है और कहने लगता है क्या अकिडना को पता लग गया कि मैं ही ब्लैक नाइट ऑनिक्स हूँ। और ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।